प्रेमचंद के चैप्टर 7 का पहला भाग। संध्या हो गई थी, किंतु फागुन लगने पर भी सर्दी के मारे हाथ पांव अकड़ते थे। ठंडी हवा के झोंके शरीर की हड्डियों को चुभो जाते थे। जाड़ा इंद्र की मदद पाकर फिर अपनी बिखरी हुई शक्तियों का संचय कर रहा था और प्राणमय से समय चक्र को पलट देना चाहता था। बादल भी थे, बूंदें भी थी, ठंडी हवा भी थी, कोहरा भी था। इतनी विभिन्न शक्तियों के मुकाबले ऋतुराज की एक न चलती। लोग लिहाफ में यूं मुँह छिपाए हुए थे जैसे चूहे बिलों में से झांकते हैं। दुकानदार अंगीठियों के सामने बैठे हाथ सेकते थे। पैसे के सौदे नहीं, मुरव्वत के सौदे बेचते थे। राह चलते लोग अलाव पर यूं गिरते थे मानो दीपक पर पतंगें गिरती हों। बड़े घरों की स्त्रियां मनाती थी मिश्राइन न आए तो आज भोजन बनाए चूल्हे के सामने बैठने का अवसर मिले। चाय की दुकानों पर जमघट लगा रहता था। ठाकुर दिन के पान छबड़ी में सड़ रहे थे, पर उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि उन्हें फेरें। सूरदास अपनी जगह पर तो आ बैठा था, पर इधर उधर से सूखी टहनियाँ बटोर कर जला ली थी और हाथ सेकने लगा था। सवारियाँ आज कहाँ, हाँ कोई इक्का दुक्का मुसाफिर निकल जाता था तो बैठे बैठे उनकी कल्याण हो मना लेता था। जब से सैयद ताहिर अली ने उसे धमकियां दी थी, जमीन के निकल जाने की शंका उसके हृदय पर छाई रहती थी। सोचता था, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस जमीन का इतना जतन किया था? मेरे दिन सदा यूं ही थोड़े ही रहेंगे, कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अंधों की आंखें न खुले पर भाग खुल सकता है। कौन जाने कोई दानी मिल जाए या मेरे ही हाथ से धीरे धीरे कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएं। बनते देर नहीं लगती। यही अभिलाषा थी कि यहाँ एक कुआं और एक छोटा सा मंदिर बनवा देना। मरने के पीछे अपनी कुछ निशानियाँ रहती, नहीं तो कौन जानेगा कि अंधा कौन था। पिसनहारी ने कुआं खुदवाया था, आज तक उसका नाम चला जाता है। झग्गड़ साई ने बावली बनवाई थी, आज तक उस झग्गड़ की बावरी है। जमीन निकल गई तो नाम डूब जाएगा। कुछ रुपए मिले भी तो किस काम के। नायक राम उसे ढाढ़स बंधाता हुआ, तुम कुछ चिंता मत करो। कौन माँ का बेटा है जो मेरे रहते तुम्हारी ज़मीन निकाल ले। लहू की नदी बहा दूंगा, उसके किरंटे की क्या मजाल। गोदाम में आग लगा दूंगा, इधर का रास्ता छुड़ा दूंगा। वह है किस गुमान में, बस तुम हामी न भरना। किंतु इन शब्दों में जो तस्कीन होती थी वह भैरव और जगदर की ईर्ष्यापूर्ण वितंडाओं से मिट जाती थी और वह एक लंबी सांस खींचकर रह जाता था। वह इन्हीं विचारों में मग्न था कि नायक राम कंधे पर लट रखे एक अंगूछा कंधे पर डाले, पान के बीड़े मुंह में भरे आकर खड़ा हो गया और बोला, सूरदास बैठे तापते ही रहोगे। सांझ को हो गई हवा खाने वाले, अब इस ठंड में न निकलेंगे। खाने भर को मिल गया है कि नहीं? सूरदास, कहाँ महाराज, आज तो एक भगवान से भी भेंट न हुई। नायक राम, तो भाग्य में था, मिल गया। चलो घर चलें। बहुत ठंड लगती हो तो मेरा एक अंगूछा कंधे पर डाल लो। मैं तो इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाए तो दो दो बातें कर लूँ, फिर एक बार उनकी और हमारी भी हो जाए। सूरदास चलने के उठा ही था कि सहसा एक गाड़ी की आहट मिली, रुक गया, आँस बंधी। एक क्षण में फिटन आज पहुँची। सूरदास ने आगे बढ़कर कहा, दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अंधे की खबर लीजिए। फिटन रुक गई और चतारी के राजा साहब उतर पड़े। नायक राम उनका पांडा था। साल में 200-400 रुपये उसकी रियासत से पाता था। उन्हें आशीर्वाद देकर बोला, सरकार का इधर कैसे आना हुआ? आज तो बड़ी ठंड है। राजा साहब, यही सूरदास है जिसकी ज़मीन आगे पड़ती है। आओ तुम दोनों आदमी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं ज़रा उस ज़मीन को देखना चाहता हूँ। नायक राम, सरकार चले, हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। राजा साहब, अजी आकर बैठ जाओ, तुम्हें आने में देर होगी और मैंने अपनी अभी संध्या नहीं की है। सूरदास,
पांडा जी तुम बैठ जाओ, मैं दौड़ता हुआ गाड़ी के साथ साथ पहुंचूंगा। राजा साहब, नहीं नहीं, तुम्हारे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। तुम इस समय भिखारी सूरदास नहीं, जमींदार सूरदास हो। नायक राम, बैठो सूर्य बैठो, हमारे सरकार साक्षात देवरूप हैं। सूरदास, पांडा जी मैं। राजा साहब, पांडा जी तुम इतना हाथ जोड़ के बिठा दो, यूँ ना बैठेंगे। नायक राम ने सूरदास को गोद में उठाकर गद्दी पर बिठा दिया। अब भी बैठे और फिटिंग चली। सूरदास के अपने जीवन में फिटिंग पर बैठने का यह पहला अवसर था। ऐसा जान पड़ता था कि मैं उड़ा जा रहा हूँ। 3-4 मिनट में जब गोदाम पर गाड़ी रुक गई और राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्यों कर आ गए। राजा साहब, ज़मीन तो बड़े मौके की है। सूरदास, सरकार बाप दादाओं की निशानी है। सूरदास के मन में भांति भांति की शंकाएँ उठ रही थी। क्या साहब ने इसको यह ज़मीन देखने के लिए भेजा है? सुना है यह बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, तो इन्होंने साहब को समझा क्यों नहीं दिया? बड़े आदमी सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे या तुर्क, तभी तो मेरा इतना आदर कर रहे हैं। जैसे बकरे की गर्दन काटने से पहले उसे भर पेट दाना दिया जाता है। लेकिन मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। राजा साहब असामियों के साथ बंदोबस्त हैं। नायक राम, नहीं सरकार, ऐसे ही पड़ रही है। सारे मोहल्ले की गऊएं यहीं चढ़ने आती हैं। उठा दी जाए तो 200 रुपये में कम नफ़ा न हो। पर यह कहता है जब भगवान मुझे यूँ ही खाने भर को दे देते हैं तो इसे क्यों उठाऊं? राजा साहब, अच्छा तो सूरदास दान लेता ही नहीं, देता भी है। ऐसे प्राणियों के दर्शन ही से पूर्ण होता है। नायक राम की निगाह में सूरदास का इतना आदर कभी न हुआ था। बोले, हुजूर उस जन्म के कोई बड़ा भारी महात्मा हैं। राजा साहब, उस जन्म का नहीं, इसी जन्म का महात्मा है।